क्या जया बच्चन जी सच में इतनी अग्रेसिव और र्यूड है जैसा कि मीडिया उनको हमेशा दर्शाता है? क्या सच्चाई है अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के दरमियान? जानने के लिए सुनिए मेरा पहलू, एक छोटी सी समीक्षा इस विषय पर। जाने माने फिल्मी जर्नलिस्ट हनीफ जावेरी का कहना है कि एक्ट्रेस जया भादुरी के र्यूडनेस और एग्रेसिवनेस का कारण है अमिताभ बच्चन और रेखा जी का रिलेशनशिप। उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उन पर। इसकी वजह से वो अपनी एसर्टिवनेस, पावर और कंट्रोल पब्लिकली शो करना चाहती है। एज और एक्सपीरियंस के साथ पर्सनैलिटी में चेंजेस तो आते हैं, पर्सन ओपन्स अप, बट इट डजंट मीन कि इतना चेंज आए। मुझे तो लगता है वो शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रही होंगी। जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पे है, वो रहा ही होगा। हाँ, वो थोड़ी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट आता है कि हस्बैंड्स एंड वाइफ्स दे आर ऑपोजिट्स। अमिताभ बच्चन जी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है, तो हाउसेस जो है वो ऑपोजिट गवर्न करते हैं हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को, तो इसीलिए उनका नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, मैं हमेशा यही कहूँगी। जया बहादुर जी गलत बिल्कुल नहीं है। अब मीडिया ने उनको नेगेटिव बना दिया है। होता क्या है, अगर एक न्यूज़ पॉपुलर हो जाती है एक चैनल की, तो उसी का फेम यूज़ करके दूसरे चैनल्स या दूसरे यूट्यूबर्स भी पॉपुलर होना चाहते हैं, तो बस वो इमेज बनती रहती है। और आजकल तो मीडिया का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है जो पहले नहीं था। हर किसी की पर्सनैलिटी उभर कर बाहर आ रही है, कुछ ज़्यादा ही समझ आ रहा है लोगों को सेलिब्रिटीज़ के बारे में। जया बहादुर जी ने जब पार्लियामेंट में बोला था सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अगेंस्ट इतना भी मत लिखो, क्योंकि उसी की वजह से आप लोगों को नेम एंड फेम मिला है, आपकी रोज़ी रोटी उधर से ही आती है, आप की जो अस्तित्व है उसकी ही वजह से, उसकी ही बदौलत है। तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला था। हाँ, हर इंडस्ट्री में गलत भी होता है, सही भी होता है, और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे आते हैं। आप सही रास्ता भी चुन सकते हैं और गलत रास्ता भी। हर किसी को पसंद नहीं आता कि उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर किया जाए। पापराज़ी हर जगह पहुंच जाते हैं। अब वो यही मना करती है ना कि इस टाइम क्यों हमारी पिक्चर्स ले रहे हो, क्या ज़रूरत है। तो अगर वो नहीं चाहती कि उनकी प्रिवेसी इन्वेड हो तो आप मत कीजिए। देखिए ना, रिसेंटली अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के दौरान चाहे कुछ भी ना हो या कुछ हो भी, मीडिया ने कितना उछाला था ये मुद्दा। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आप भी अगर उनकी जगह हो गए तो आपको भी बुरा लगेगा। क्यों किसी की फैमिली के बारे में डिस्कस करना? सेलिब्रिटी है इसका मतलब तो नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सब गलत है जो है, और वो हमेशा गलत नहीं हो सकती, और कोई भी इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता। जहाँ तक रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, तो ये फिल्मी दुनिया ऐसी ही है, इनका प्रोफेशन ही ऐसा है। ऑड वर्किंग आवर्स रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं कई कई दिन, और ऑपोजिट सेक्स के साथ फिल्मों में रोमांटिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वही उसका ही रिफ्लेक्शन आता है रियल लाइफ में, और गलतियाँ हो ही जाती है। इंसान वही है जो गलती करके सुधर जाए। अमिताभ बच्चन जी तो सुधर गए, मुझे लगता है रेखा जी नहीं सुधर पाई। एक इंटरव्यू के दौरान स्टार डस्ट में रेखा जी ने खुद ही बताया था कि मुकद्दर के सिकंदर की ट्रायल स्क्रीनिंग के दौरान रेखा जी प्रोजेक्शन रूम से देख रही थी। जया बच्चन जी फ्रंट रो में बैठी थी, अमिताभ बच्चन जी अपनी फैमिली के साथ सेकंड रो में बैठे थे। और जब रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी का कोई रोमांटिक सीन आया तो जया बच्चन जी के आंखों से आंसू निकल आए, और उसके अगले दिन ही अमिताभ बच्चन जी ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मना कर दिया कि वो रेखा जी के साथ काम नहीं करेंगे। और जब रेखा जी ने अमिताभ बच्चन जी से पर्सनली इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग सेम।
यहाँ से समझ आता है कि अमिताभ बच्चन जी समझदार इंसान हैं, गलती करी उन्होंने और अपनी गलती को सुधार लिया। कई बार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप बहक जाते हो, आप आउटलेट ढूंढते हो, गलत तो है, बहुत लोग गलती करके नहीं सुधरते, यहाँ पर सुधर तो गए। इमोशनल है वो, उनसे अपनी वाइफ के आंसू भी नहीं देखे गए। जबकि रेखा जी ने इसी इंटरव्यू के दौरान बोला कि मुझे समझ नहीं आता कोई बिना प्यार के किसी के साथ शादी में कैसे रह सकता है। कितना गलत है ना, जो इंसान अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाह रहा है, आप उसको बुला रहे हो, पहले तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए मैरिड पर्सन के साथ, बहुत गलत है। अब उसको वापस क्यों बुला रहे हो, आप क्यों चाहते हो कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के आपके पास आए। जया बच्चन जी की यहाँ दाद देनी पड़ेगी। मैंने ये भी पढ़ा है कि जया बच्चन जी ने एक बार रेखा जी को अपने घर पर खाने पे बुलाया, उनसे काफ़ी बातें करी और अच्छे से अपना घर दिखाया, और जब वो जाने लगी तो उनको बोला कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, कितनी मैच्योर, सेंसिबल, वेल कल्चर्ड है। उन्होंने कुछ नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं किया रेखा जी के साथ, और इतने मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करा और रेखा जी को समझाने की कोशिश की।